फेमाइन तो आपने सुना ही है, आपने आयरिश फेमाइन सुना हो, फेमाइन मतलब महामारी होती है, ये भी बता दूं, है ना। आयरिश फेमाइन में आयरलैंड के सारे पोटैटो जो थे, पूरे आयरलैंड के सारे पोटैटो की जो फसल थी वो कंप्लीटली खराब हो गई थी, ठीक है। वो भी बायो वेपन की वजह से ही हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से जैसे आयरलैंड में जितने भी पोटैटोज थे, सारे पोटैटो की फसल खराब हो गई। उसके बाद चूंकि अगर हम इंडियंस की बात करें तो हमारे यहाँ चावल और गेहूं, मतलब कि व्हीट एंड राइस जो है, ये प्राइमरी फूड प्रोडक्ट है। हम लोग अगर ये नहीं खाते एक दिन में कभी भी, तो हम लोगों का खाना कंप्लीट नहीं होता। वैसे ही आयरलैंड की बात करें तो आप पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पोटैटो पोर्चुगीज जो होते हैं उन्होंने इन्वेंट किया था, पर पोटैटो जो है, इन्वेंट इन द सेंस उन्होंने डिस्कवर किया था कि पोटैटो नाम का भी कुछ होता है। पर एक्चुअली आयरलैंड में पोटैटो एक मेन फूड क्रॉप है, जैसे हमारे यहाँ राइस और व्हीट होता है। और जब आयरलैंड पर अटैक किया गया था, किसने अटैक किया ये क्लियर नहीं था, किसी ने तो किया था जिन्होंने स्प्रेड करवाया था एक बायो वेपन, जिसकी वजह से पक्सीनिया ग्रामिनिस्ट्राइटिस नाम का वो एक ऑर्गेनिज्म है, उसने सारे आलूओं को खराब किया, जिसकी वजह से मोर देन 50% ऑफ द आयरलैंड पॉपुलेशन साफ हो गई थी, भूखमरी से मर गई, ठीक है। तो बायो वेपन बहुत डेडली है, जैसे कि कोरोना वायरस है। टेंथ की हिस्ट्री में था, ओके, टेंथ की हिस्ट्री में था, हाँ जी। तो ये एक्चुअली में ऐसा याद रखो, ये सिचुएशंस होती हैं, बायो वेपन से हमें आगे भी झेलना पड़ेगा। उनसे बचाने वाले सुपर हीरोज एक्चुअली में डॉक्टर्स ही हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है। तो आप लोगों को उस फील्ड को चूज कर रहे हो, मेडिकल फील्ड की तरफ जा रहे हो, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, उस फील्ड तक पहुंचना है तो पहले ये रास्ते पार करने पड़ेंगे। कौन से वाले? बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और नीट का एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले, लिविंग वर्ल्ड शुरू करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो क्या है? व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है भैया, लाइफ क्या है? एक खास चीज आप सबको पता है, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी इज, कौन से पूछे बायोलॉजी क्या है, तो लॉजी मतलब तो सबको पता होगा। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है। और बायो मतलब होता है लाइफ, ये सबको मालूम है। वेरी गुड, लाइफ। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं मतलब हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइफ क्या है? तो लाइफ सुनो, एक ऐसे बुकिश लैंग्वेज में अगर हम देखें लाइफ क्या है, तो बगल में लिखा हुआ है, पढ़ो। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए इन्होंने लाइफ के, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्ट्रक्चर लिविंग है तो उसमें क्या खास होना चाहिए? तो उसमें होना चाहिए क्या चीज? कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन चलनी चाहिए जिनकी वजह से उनमें ग्रोथ हो। ग्रोथ होना है मतलब कि उनका जो मास है, उनका जो नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना या फिर मास इंक्रीज होना, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन इट, बगल में प्लांट बना हुआ है, ये प्लांट सीड से डेवलप करता है, तो सीड के अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ होगी, इसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, जो मास है इसका वो इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके अलावा डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस, प्लांट कभी भी रिस्पॉन्स शो करते हैं किसी भी चीज के लिए? यस नो, कमेंट करो जल्दी से। प्लांट किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं क्या? और अगर करते हैं तो किस चीज के लिए? एक आध एग्जाम्पल आपने कभी देखा हो कि हाँ प्लांट ने इस चीज के लिए रिस्पॉन्स शो किया है, तो ऐसा कुछ कुछ हो देखा है आपने कभी? जल्दी से कमेंट करना है, देखते हैं। स्टिमुलस टू सनलाइट, ओके। लाइट, ग्रेविटी। डायरेक्ट मैसेजेस नहीं भेजना है, ओपनली चैट पे भेजिए, बाकी लोग भी पढ़ लेंगे। वाटर के लिए रिस्पॉन्स शो करता है, वेरी गुड, ठीक है। तो कुछ चीजें तो मैंने इवन आपको पता होगा, आपने छुई मुई सुना है सबने? टच मी नॉट, छुई मुई, छुई मुई सुना है? टच मी नॉट बोलते हैं, हाँ। छुई मुई, टच मी नॉट का साइंटिफिक नेम है माइमोसा पुडिका। क्या है मिमोसा? मिमोसा पुडिका। तो जो माइमोसा पुडिका होता है इसको हम टच मी नॉट बोलते हैं। अच्छा, एक और दो चीज सुन लो, हिंदी में इसको लाजाड़ू बोलते हैं, लाजवंती, लाजाड़ू, छुई मुई और माइमोसा पुडिका। इसमें सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है। जब भी आप इसकी लीफ को, जब भी आप टच मी नॉट के लीफ को टच करोगे तो वो लीफ क्लोज हो जाती है, बंद होने लगती है। अगर ऐसे लीफ ओपन है तो लीफ ऐसे क्लोज हो जाएंगी। क्लोज क्यों होने लगती हैं वो? क्योंकि उनके अंदर
आपको याद रखना है, एक स्पेशल मूवमेंट चलता है जिसको बोलते हैं सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट, मतलब कि हमारे टच के लिए रिस्पॉन्सिव है। तो अगर कोई भी चीज लिविंग है या किसी भी चीज में लाइफ है तो वो कैसे होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है, उनमें रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। एक और चीज, एडेप्टेशन। एक बात है, आपने डॉग्स की ब्रीड देखी है, डॉग्स की ब्रीड आपने डिफरेंट डिफरेंट देखी है। कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जिनमें हेयर, उनके फर जो होता है, उनके हेयर जो होते हैं, बॉडी हेयर्स, वो बहुत थिक नहीं होता, उनका फर जो है बहुत थिक नहीं होता। वो ऐसे डॉग्स हैं जिनका फर थिक नहीं है, वो डॉग्स ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रह रहे हैं, मतलब किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं रह रहे हैं, जिनको एक एक मॉडरेट टाइप ऑफ ठंड, मॉडरेट टाइप ऑफ गर्मी, मॉडरेट बारिश, ये सब कुछ एक एवरेज अमाउंट में मिल रहा है। ऐसे एरिया में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनका जो फर है वो थिक नहीं होता, ठीक है। पर आपने नोटिस किया होगा, याक की बात करें, स्नो लेपर्ड की बात करें, हम याक के बारे में बात कर ले, हम लोग डॉग्स के बारे में बात कर लें, जैसे कि साइबेरियन हस्कीज होते हैं। साइबेरियन हस्की, साइबेरिया में ठंड बहुत ज्यादा है, और ठंड ज्यादा होने की वजह से इनके हेयर्स हैं, बॉडी हेयर्स है, वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, जिससे इनको ठंड ना लगे, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास सूट नहीं होता ना, ये सूट टाइप पहन के थोड़ा ना घूम रहे होते। तो इनके पास में एक्चुअली में जो चीज प्रेजेंट है वो क्या है, बॉडी हेयर्स ही है। पर अगर हम यहाँ के डॉग्स के ब्रीड की बात करें, औरंगाबाद के डॉग्स की बात करें, तो वहां पे डॉग्स के बारे में क्या क्या डिफरेंट मिल रहा है आपको, उनका फर जो है बहुत थिन है, उतना थिक फर नहीं मिलता, क्योंकि वहां इतनी ठंड भी नहीं है और इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती है, सब कुछ मॉडरेट अमाउंट में पड़ता है। समझ रहे हो? तो मतलब कि एडेप्टेशन, जब भी एनवायरमेंट में चेंज होगा, उस चेंज के लिए, उस चेंज को देखते हुए, जो एनवायरमेंट में चेंज है उसको देखते हुए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आएंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आएंगे। जैसे कि ठंड को देखते हुए आपको ठंड में मिलने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनके फर थिक दिखने लगेंगे। समझ रहे हो? है ना? अच्छा, एक और चीज, इसको एडेप्टेशन बोल दिया हमने। जैसे कि अगर एक बात बोली जाए, कार्निवोर्स की हम बात करें, कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो किसी भी, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, प्रे पे प्रेडेटर होते हैं, मतलब जो प्रे पे फीड करते हैं, प्रे मतलब कि शिकार करके खाते हैं, शिकारी जानवरों की बात हो रही है, उन्हें कार्निवोर्स बोल रहे हैं। शिकारी जानवर की अगर हम बात करें तो आपने नोटिस किया होगा, वो लोग जब भी किसी भी फूड को खाते हैं तो वो एक्चुअली में कोई सॉफ्ट फूड को च्यू नहीं कर रहे हैं, एक रॉ फूड को च्यू कर रहे हैं। रॉ फूड को च्यू करने के लिए पहले उसको फाड़ना पड़ेगा, टीयर करना पड़ेगा। तो टीयर करने के लिए उनके पास जो कैनाइंस होते हैं, नुकीले वाले दांत होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, है ना। हार्बीवोर्स की बात करें, जो घास पत्ती पेड़ पौधे के जो पार्ट खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, श्रब्स खाते हैं, ट्री के लीव्स खाते हैं, उन एनिमल्स की बात करें तो उनके कैनाइंस बहुत लंबे लंबे नहीं होते। डॉग्स की बात करें, डॉग्स में भी आप देखेंगे उनके कैनाइंस, वो बात अलग है। अच्छा, डॉग कार्निवोर होता है कि हार्बिवोर होता है? पेड़ पौधे पत्तियां खाता है डॉग, के मीट खाता है, मीट क्या खाता है डॉग? ठीक है, रणवीर ने लिखा ओमनिवोर, विजया ने लिखा है कार्निवोर, ओके। हार्बिवोर तो नहीं है ना? ठीक है, मीट खाता है, ओके, कार्निवोर है। ठीक है, सानिया ने भी लिखा कार्निवोर, ठीक है ठीक है ठीक है, कार्निवोर, मीट खाता है, कार्निवोर है, सबने लिखा हुआ है, वेरी गुड। नम्रता ने भी लिखा हुआ है, दिन ऐश्वर्या मीट, ठीक है। अब देखो एक बात बताऊं, एक्चुअली में ये ओमनिवोर है नहीं, हमने कुछ लोगों ने इसके इसके बारे में लिखा है कि ये ओमनिवोर होता है ना, पर एक्चुअली में ये ओमनिवोर नहीं है। क्यों नहीं है ओमनिवोर? हम लोग जो है ना, इसको दूध रोटी भी खिला देते हैं। हम अगर अपन इंसानों की बात करें, क्योंकि हमारे पेट होता है, डॉग को हम एज अ पेट रखते हैं घर पे, ठीक है, तो हम जो खा रहे हैं हम उसको खिला देते हैं, पर एक्चुअली में वो कार्निवोर होते हैं, वो फीड करते हैं मीट पे, ठीक है ना, वो मीट खाते हैं। और वो दूध रोटी और ब्रोकली और गाजर, वाटरमेलन, स्वीट्स, ये उनका खाना नहीं है। वो तो हम अपने अपने जो हम खा रहे हैं, हमारा प्यारा प्यारा डॉगी है, वो हमारे पास आया, हमने उनको मुंह में भर दिया है, लो ये भी खा लो। क्यों खा लो? क्योंकि, और छोटे बच्चे तो और ही कमाल होते हैं। मैंने छोटे बच्चे देखे हैं, मेरे पड़ोसी की बच्ची है, वो तो बहुत ही कमाल है। वो अपने डॉगी को जो उसको नहीं खाना होता वो खिला देती है। मतलब मैंने उसको, वो ब्रेड खा रही है, उसने आधी खाई, उसको नहीं पसंद आया, उसने अपने डॉगी की तरफ फेंक दी। मम्मी को उसको लग रहा है, उसके मम्मी पापा को लगता रहता है कि उसने खाई है, खाया डॉगी ने एक्चुअली में, तो जो नहीं खा पाती वो वहां चला देती है। तो ऐसा करते हैं बच्चे। तो डॉगीज एक्चुअली में कार्निवोर हैं, वो मीट खाते हैं, वो ऐसे ब्रेड और सैंडविचेस और ब्रोकली और कॉलीफ्लावर ये सब चीजें नहीं खाते। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अच्छा, एक और चीज, लाइफ जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसके कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, एक तो है ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ जो होता है,
जैसे कि क्या, नंबर में इंक्रीज होना, सेल के नंबर में इंक्रीज होना, सेल का साइज इंक्रीज होना, इसको ग्रोथ में हम लोग काउंट कर रहे हैं, है ना। ग्रोथ लाइट की तरफ भी हो सकती है, प्लांट का जो मूवमेंट है इट इज टुवर्ड्स लाइट। मिट्टी के अंदर आप सीड को डालते हो, प्लांट निकल के बाहर आ जाता है मिट्टी में से, तो ये क्या हो गया, इसका मूवमेंट हो गया टुवर्ड्स लाइट, तो इट इज रिस्पॉन्सिव टू लाइट। तो रिस्पॉन्सिवनेस की बात भी हो गई, और रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हुआ। एडेप्टेशन, कैसे एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, उस एनवायरमेंट में रहने के लिए आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन, अब हम जो भी इंडिविजुअल्स हैं अर्थ पे, वो इंडिविजुअल अपनी रेस को, अपने ट्राइब को, अपने रेस को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास में होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये था व्हाट इज लाइफ। नाउ व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, these are a living organism is a self replicating evolving and self regulatory interactive system। क्या बोला हमने, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद की कॉपी बना सके। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसे बोलेंगे जो खुद की कॉपी बना सकता है। ठीक है, याद रखना एक चीज, एनसीईआरटी ये चैप्टर जो है इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसके नोट्स नहीं बनाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई भी इसका नोट्स नहीं बनाएगा। आपको याद रखना है सिंपल सा क्या फंडा आपको यूज करना है, अपनी एनसीईआरटी की बुक होती है 11th एनसीईआरटी बुक, उससे ही आपका पूरा एग्जाम आता है। एक सेकंड रुके, कोई एक न्यू स्टूडेंट है, उन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाया है, मैं उनको लिंक शेयर कर दूं, वो ज्वाइन कर ले। चलिए वापस से आ जाता है, हम लोगों का डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। लेक्चर में टाइम पे प्लीज आ जाया करें, फायदा रहेगा, क्योंकि लेक्चर के बीच में किसी को भी ज्वाइन करना मुश्किल काम है ना, क्योंकि पूरा लेक्चर रोकना पड़ता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पहला कैरेक्टर हमने एक और क्या देख लिया, एक और क्या देख लिया हमने, पहले तो हमने लाइफ के बारे में डिस्कस किया कि लाइफ क्या है। ठीक है, और वैसे जो अभी आजकल टीनेजर्स के हिसाब से देखें लाइफ क्या है, तो लाइफ में तो उनको वो कुछ अलग ही बातों में, अलग ही फिलोसफी में चले जाते हैं। मैं देखता हूँ जो हर साल। ठीक है, तो लाइफ एक्चुअली में कौन सी वाली है, ये वाली लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, वो वाली लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं जो कई लोग बहुत दुखी दुखी हो रहे हैं, जो निब्बा निब्बीज, तुम्हें पता है किसको बोलते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। ठीक है, निब्बा की जिंदगी निब्बी है, निब्बी की जिंदगी निब्बा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, उनसे उन बारे में बात नहीं होगी, आगे देखो जल्दी से। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग होने चाहिए, मतलब खुद की कॉपी बना सके। ठीक है, इवॉल्विंग होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए, उनमें चेंजेस होने चाहिए, जेनेटिक चेंजेस भी, मोर्फोलॉजिकल चेंजेस भी, उनमें चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ में क्या, सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ रेगुलेटरी होना चाहिए, मतलब कि अपनी प्रोसेसेस को खुद चला पाए, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ रेगुलेटरी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इंटरेक्टिव सिस्टम्स, इंटरेक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इंटरेक्टिव सिस्टम मतलब कि क्या, आपको पता है एनवायरनमेंट के साथ में कांटेक्ट होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों, हमारा कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ में है क्या, थोड़ा बहुत भी, हम एनवायरनमेंट से कुछ भी चीज लेते हैं क्या, और अगर लेते हैं तो क्या, कमेंट करो जल्दी से। हमारा जो सिस्टम है इंटरेक्टिव है कि नहीं है, क्या हम एनवायरनमेंट से कोई चीज रिसीव कर रहे हैं। इंटरेक्टिव सिस्टम होता है जो एनवायरनमेंट से रिएक्ट करे, एनवायरनमेंट के साथ में लिंक अप रहे, और वहां से कुछ ना कुछ चीज गेन करता रहे और कुछ चीज रिटर्न में देता रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑक्सीजन, हम एनवायरनमेंट से वाटर भी लेते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से, ओके, यहाँ पे फूड,
ठीक है, फूड भी लेते हैं हम लोग, वेरी गुड। ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, फूड भी ले रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन फूड के अलावा भी कुछ ले रहे हो क्या? वाटर तो ले रहे हो, ऑक्सीजन फूड, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, वाटर ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वुड, ओके वुड ठीक है, फ्यूल, फ्यूल ले रहे हैं हम लोग, रबर ले रहे हैं हम लोग। एक्चुअली हम बहुत कुछ ले रहे हैं। ये भी एनवायरमेंट से ही मिल रहा है। ये जो मैं पहना हूँ कॉटन है ना, कॉटन, मैं क्या सभी पहने, कॉटन है या जो भी हम लोग पॉलीमर्स का यूज कर रहे हैं वो अल्टीमेटली एनवायरमेंट से ही रहे हैं। इवन आप कोई भी चीज पहने हो, हाथ में रिंग्स हैं, तो रिंग्स में जो जो मेटल अपन ने यूज किए वो सारे मेटल भी अल्टीमेटली एनवायरमेंट से मिल रहे हैं। तो हम अपने लिए एनवायरमेंट से बहुत कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट से मेनली जो हम चीज ले रहे हैं वो क्या है? ऑक्सीजन ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, ये सब कुछ अल्टीमेटली हमको एनवायरमेंट से मिल रहा है। तो इसलिए हम इंटरेक्टिव सिस्टम है ना। क्या हम एनवायरमेंट को कुछ कुछ एनवायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उसको कुछ दे रहे हैं? बिल्कुल, हम उसको बहुत कुछ दे रहे हैं। हम उनको बहुत सारा पॉल्यूशन दे रहे हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, हमको कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम उनको बहुत सारा वेस्ट दे रहे हैं। तो हमारा योगदान बिल्कुल कम नहीं, हम लोग बहुत कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, सीरियसली, हम लोग एनवायरमेंट को अच्छी चीजें कम देते हैं, बेकार चीजें ज्यादा देते हैं। बॉडी से जो भी चीजें आप रिमूव कर रहे हो वो एनवायरमेंट के लिए अच्छी थोड़ी ना हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में से क्या रिमूव करता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में से किस चीज को रिमूव करता है? देखो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपको आगे जाकर देने हैं। केवीपीवाई आपने सुना होगा, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, सुना है आप लोगों ने? केवीपीवाई एग्जाम भी आप 12th के बाद देंगे। उस एग्जाम में भी ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं जो कि आपने 8th में, 9th में, 10th में तक पढ़ी होती है ना। जैसे कि क्या, अब जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। कुछ और भी होते हैं प्रोडक्ट्स, याद रखना, ग्वानिन बेस भी लोग रिमूव करते हैं, ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं। पर हम लोग रिमूव क्या करते हैं इन तीनों में से? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में से हम क्या रिमूव करते हैं, जल्दी बताओ। विजया ने आंसर दे दिया है अपना, गौरी ने आंसर दिया है, यश, अंकिता, गीता, ऐश्वर्या, वेरी गुड, सबने सेम ही आंसर दिया और सही आंसर दिया। करेक्ट आंसर इज यस, बिकॉज वी आर यूरियोटैलिक। हाँ, हम लोग यूरिया एलिमिनेट करते हैं, इसलिए हमको यूरियोटैलिक कहा जाता है। तो हम लोग यूरिया एलिमिनेट करते हैं, याद रखना। तो ह्यूमंस क्या रिमूव करते हैं? हम लोग रिमूव करते हैं यूरिया, याद रखेंगे। आगे देखो जल्दी से, नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो आप उसको कैसे बता सकते हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो लिविंग है? तो किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज को, एक टेबल रखी है रूम में, एक लैपटॉप रखा हुआ है, इधर पे मान लो बल्ब है, ट्यूबलाइट्स हैं, ठीक है, फैन वैन लगे हुए हैं, ये चीजें, मैं बैठा हूं, तुम बैठे हो, हम में से लिविंग कौन? तो लिविंग एक्चुअली मैं किस किस को बोल रहा हूँ? मैं जितने लोग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, जिन चीजों पे अटेंड कर रहे हैं वो लिविंग नहीं है ना, और जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो लिविंग है। तो ऐसे कैसे प्रूव करोगे कि हम सब लिविंग है और जो चीजें आपके रूम में रखी हुई हैं वो लिविंग नहीं है? तो उसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे कि ग्रोथ, ग्रोथ इज अ क्राइटेरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। मतलब ग्रोथ के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कोई भी चीज लिविंग है कि नहीं। एक और चीज, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास में है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, हमारी बॉडी में डाइजेशन चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है ना, बहुत सारी प्रोसेस चल रही है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रही है वो सब के सब किस कैटेगरी में आती है? उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली हम लोग किस चीज से बने? सेल से बने। हम सब के सब सारे ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हैं? सेल से बने हुए हैं। मतलब कि हमारी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो सेल होता है। तो सेल से शुरुआत हमारी हुई, ठीक है। तो याद रखना है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज अगर होगा उसको हम नोटिस कर पाएंगे क्या? उसके लिए हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे क्या? रिस्पॉन्स शो कर पाएंगे क्या? तो हाँ, ऑब्वियसली कर पाएंगे। जैसे कि क्या, ठंड के टाइम पे शिवरिंग होती है नहीं होती है? जल्दी से कमेंट करो, बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा मैंने। ठंड लगती है तो शिवरिंग होती है? एक्सेसिव ठंड लग रही है बहुत ज्यादा? ऑब्वियसली यस, ठीक है, सबने लिख दिया यस। तो ठंड में जो शिवरिंग आपको हो रही है और एक चीज याद रखो, कोई भी पूछे शिवरिंग क्या है तो इट इज एक्सरसाइज। बहुत स्ट्रेंज सी बात है,
पर नीट एग्जाम में और कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। याद रखना, शिवरिंग एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। क्यों परफॉर्म करती है आपकी बॉडी शिवरिंग? जिससे कि आपकी बॉडी शिवरिंग इसलिए करती है जिससे कि जो भी आपकी बॉडी में एक्टिविटीज हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, उसमें एनर्जी वेस्ट हो। एनर्जी जब वेस्ट होगी या बर्न होगी तो वो हीट के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होगी, तो आपके बॉडी को टेम्परेचर एक नॉर्मलाइज हो जाएगा। बिल्कुल, टू प्रोड्यूस हीट, हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी का यूज किया जाता है, जो कि हीट के फॉर्म में बॉडी से निकलती है और हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। और बॉडी को गर्म रखना एक्चुअली में आपके ब्लड का काम है। ठीक है, आपका ब्लड जो है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है वो गर्म करता है हमारी बॉडी। ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो कॉन्शियसनेस के बारे में हम बात कर रहे थे। कॉन्शियसनेस के बारे में क्या याद रखना है? कोई भी एक्सटर्नल चेंज के लिए हम लोग अगर रिस्पॉन्स शो करते हैं, जैसे कि ठंड लगी, ठंड में हमारी बॉडी ने शिवरिंग की, जो कि एक एक्सरसाइज है जिसकी वजह से बॉडी हीट अप होगी, तो ये क्या किया हमने? ये हमने कॉन्शियसनेस शो किया। इसको हम और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, खुद का खुद का कॉन्शियसनेस, मतलब कि एनवायरमेंट में चेंज हुआ तो आप खुद को फील कर पाए, खुद में वो ठंड फील कर पाए कि नहीं कर पाए। कर पा रहे हो मतलब आप लिविंग। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में, आज का लेक्चर यही खत्म करेंगे, कल के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक प्रॉपर्टी को सिंगल सिंगल तरीके से। मतलब कि सबसे पहले हम ग्रोथ डिस्कस करेंगे, देन रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ग्रोथ एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्या कोई नॉन लिविंग थिंग ग्रो करती है कि नहीं करती है, ये हमको देखना है। एक चीज सब लोग याद रखें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने ग्रुप पे दी हुए हैं अबाउट लेक्चर्स, वो लेक्चर्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन सेपरेटली प्रोवाइड की गई है, वो लेक्चर्स आपके हैं। ये लेक्चर आपका कल रहेगा सेम, लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर आपका मॉर्निंग इवनिंग में रहने वाला है अगेन एंड एट द सेम टाइम, तो उसमें आप लोग अवेलेबल रहें। लिंक मैं 6:15 पे प्रोवाइड करूंगा, 6:30 पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलना है। एक चीज याद रखो सबको, अभी फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिए। रेगुलरली जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करो। ठीक है, आप रेगुलरली एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं जाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप एक भी दिन पेंडिंग छोड़ते जाओगे तो बहुत सारा बर्डन इकट्ठा होता जाता है आगे जाके। ठीक है, टोटल 38 चैप्टर्स हैं जो आपको 2 साल में पढ़ना है। ऑब्वियसली एक ऐसा एग्जाम जो आपको डॉक्टर बनाएगा या फिर साइंटिस्ट बनाएगा, केपीवाई की बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट बनाएगा या डॉक्टर बनाएगा, ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए मेहनत भी बहुत लगेगी, है ना। पर मेहनत तो लगेगी पर रिस्पेक्ट भी मिलती है ना। अभी हमारे लिए इस सिचुएशन में डॉक्टर भगवान एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जब अपन को लगता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, जान कैसे बचे, तो डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं, और डॉक्टर तब में तसल्ली दे देते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। वो कर भी लेते हैं, चीजें कंट्रोल कर लेते हैं। ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, सब कुछ सही करवाएंगे, है ना। तो वो चीजों तक पहुंचने के लिए उन्होंने भी मेहनत की, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत के लाइफ में कुछ नहीं मिलता, है ना। मिलता है बिना मेहनत के, भीख मांगने पे बहुत कुछ मिलता है, पर वो इतना नहीं मिलता जितना सफिशियंट हो, और इज्जत से नहीं मिलता। तो आपको अगर इज्जत से चाहिए सब कुछ लाइफ में, तो मेहनत की जरूरत पड़ेगी। मेहनत करते रहो। ठीक है, सिलेक्शंस दो, कुछ अच्छा अच्छा करो। दे विल बी डिफरेंट रेडियो लेक्चर। नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, सेम आईडी जो जो मैंने आपको अभी अभी मैसेज किया था, ये सेम लिंक रहेगी, पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर से पहले लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको ही ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे, हम मिलेंगे कल। और ये लेक्चर मैं अब एक एक करके अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, कहाँ पर? आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो उसको डाउनलोड करो। उस पर जिनके पास डाउनलोडेड है बहुत अच्छी बात है, डाउनलोडेड नहीं है तो डाउनलोड करो। आपको बैच में भी ऐड किया जाएगा और प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर्स उस पर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं सेम टाइम पे।